हेलो एवरीवन। कल हमने देखा था लंग्स का स्ट्रक्चर और रेस्पिरेशन कैसे होता है, कैसे वेरियस पार्ट लंग्स के इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में, और ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखा था। आज हम लंग्स से रिलेटेड कुछ डिसीज़ेस देखेंगे। पहली जो डिसीज़ है उसका नाम है अस्थमा। आप सबने इसके बारे में सुना होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ये एक्चुअली किसके कारण से होता है कि हमारी जो ब्रोंकाई है, मैंने कल बताया था, ट्रैकिया दो लेफ़्ट और राइट ब्रोंकस में टूटेगी। उसके बाद वाली जो ब्रांच है वो कौन सी होती है? ब्रोंकाई। इसी ब्रोंकाई में इन्फेक्शन का हो जाना, जलन होना या वायरल इन्फेक्शन होना, या कि अगर एयर में ज़्यादा पॉल्यूशन है उसके वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके कारण से सांस लेने में तकलीफ़ होती है। अब आता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। ये भी ब्रोंकाई से रिलेटेड ही डिसीज़ है। इसमें क्या होगा, जो बड़े एयरवेज होती है ना ब्रोंकाई, उसमें क्या होगा, वायरस का इन्फेक्शन होगा। और अगर आपको कफ हो जाता है तो ये इसका मेन सिम्टम्स होता है। इसी को कहते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस। अब देखते हैं नेक्स्ट है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इसमें क्या होगा, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ है। अब मैंने कल आपको बताया था इंटरस्टिशियम किसको बोलते हैं? नथिंग बट एल्विलॉय। एल्विलॉय क्या है? ट्रैकिया देखा था हमने। उसके बाद देखा था ट्रैकिया दो भागों में टूटा, ब्रोंकस, लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में। ब्रोंकस के बाद आया ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद आया ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंक्यूल्स के सबसे लास्ट पार्ट में क्या होते थे? एल्विलॉय। ये एल्विलॉय को ही हम बोलते हैं इंटरस्टिशियम। ठीक है। और इसी में क्या होगा, इन्फेक्शन होने के कारण से क्या होगा, आपको पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है। इससे क्या होंगे, जो आपके एल्विलॉय है ना वो स्कैर्ड हो जाएंगे और आपके लंग्स में स्टिफनेस आ जाएगी, और इसके कारण से सांस लेने में तकलीफ़ होती है। हेलो। हाँ, तो अभी हमने देखा कि ब्रोंकाइटिस, और उसके बाद से देखिए एक और डिसीज़ है जिसका नाम है स्नोफिलिया। जैसे अगर ठंड बढ़ती है देन आपके जो लंग्स में इन्फेक्शन होना वो स्नोफिलिया है। और एक और होता है निमोनिया। निमोनिया, निमोनिया जो है, जो मैंने कल आपको बताया था कि हमारे सारे वेस्टिजियल ऑर्गन से एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, और इसी थिन मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन, या जिसको हम कहते थे प्लूरा, तो प्लूरल मेम्ब्रेन में जो इन्फेक्शन होगा उसको कहेंगे निमोनिया। अब मैं आपको डायग्राम से रिलेट करके बता देती हूँ कि जो डिसीज़ेस हमने देखी, तो अस्थमा जो देखा और ब्रोंकाइटिस, ये दोनों किसके वजह से होंगे, किस में इन्फेक्शन के कारण होंगे? तो ब्रोंकाई के। और निमोनिया मैंने आपको बताया अभी, और ये बताया कि वो प्लूरल मेम्ब्रेन, या जो पतली झिल्ली होती है जो लंग को कवर करती है, उसमें इन्फेक्शन से होता है। तो ये है वो प्लूरा जिसमें इन्फेक्शन के वजह से आपको निमोनिया होता है। अब देखते हैं वेरियस टेस्ट, मतलब लंग्स को कैसे टेस्ट करेंगे अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है एक्सरे। आप चेस्ट का एक्सरे करा सकते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप का है। इसमें आपके अगर लंग्स में एयर का या फ्लूइड का कोई प्रॉब्लम होता है तो पता चल जाएगा। फ्लूइड जो होगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि प्लूरा मेम्ब्रेन में होता है तो निमोनिया हो जाता है, तो ये फ्लूइड होगा तो निमोनिया होगा। कोई फॉरेन बॉडीज़ आ जाती है, जैसे कि अब कोविड वायरस का है, या SARS-2 जिसको आप कहते हैं, वो अगर एंटर कर जाती है तो उसका भी टेस्ट इससे हो सकता है। बट उसके जो टेस्ट हैं वो थोड़े डिफरेंट है। मैं आपको कल के लेक्चर्स में उसके बारे में बताऊंगी। आप सभी ने सीटी स्कैन का नाम तो सुना ही होगा, आज उसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए। इसको कहते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें क्या होगा, आप एक्सरे का यूज़ तो करेंगे, साथ ही साथ कंप्यूटर का यूज़ भी करेंगे ताकि डिटेल्ड पिक्चर आ सके आपके लंग्स की, और वो नियर बाय स्ट्रक्चर्स और उसके आसपास के जो स्ट्रक्चर हैं उनकी पिक्चर्स आ सके। तो सिटी स्कैन के थ्रू भी आप लंग्स को एग्ज़ामिन कर सकते हैं।
अब आता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसमें क्या होगा, एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे। इसमें आपका देखा जाएगा कि आपके लंग्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, लंग की कैपेसिटी कैसी है, और आप एक्सहेल कर पा रहे हैं कि नहीं फोर्सफुली। अगर मान लीजिए अगर आपको ये परफॉर्म करवाया जाएगा कि आप सही से सांस जो है वो ले पा रहे हैं और बाहर कर पा रहे हैं कि नहीं, तो ज़ोर से सांसें लेना एंड ऑल, ये सारे टेस्ट इसमें किए जाएंगे। और आपके जो लंग्स है उसमें एबिलिटी है कि नहीं कि वो लंग्स और एयर जो ब्लड है उसके बीच में एयर का ट्रांसमिशन कर सके। अब जो नेक्स्ट है वो है लंग की बायोप्सी। इसमें क्या होगा, एक स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू, मतलब थोड़ा सा जो टिश्यू है उसको आपके लंग से ले लिया जाएगा एक सैंपल, एक ब्रोंकोस्कोपी सर्जरी के थ्रू। ठीक है, एक सर्जरी के थ्रू थोड़ा सा जो हिस्सा है लंग्स का वो ले लिया जाएगा, स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू ले लिए जाएंगे। और जो टिश्यू हमने लिया है माइक्रोस्कोप के अंदर, उसमें देखा जाएगा कि लंग्स की कंडीशन क्या है। इसी को कहते हैं लंग बायोप्सी। नेक्स्ट जो है वो है फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी। इसमें क्या होगा, एक एंडोस्कोप मतलब जैसे कि आप अगर कभी भी एंडोक्राइन जो एक्सपर्ट है उनके पास जाओगे तो वो देखिएगा कि वो जो एक छोटी सी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है या पेन लाइक स्ट्रक्चर है वो आपके नोज़ में या ईयर्स में इंसर्ट करते हैं। तो वैसे ही फ्लेक्सिबल ट्यूब क्या करेंगे, एक लाइटेड कैमरा उससे अटैच्ड होगा एट द अनदर एंड, और उसको आपके नोज़ या माउथ में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, कहाँ तो वो कहाँ की आपकी पिक्चर्स दिखाएंगी, तो आपके ब्रोंकाई के। अब जो है जो डॉक्टर है वो बायोप्सीज ले सकता है और सैंपल्स ले सकता है ब्रोंकोस्कोपी के समय में। नेक्स्ट है रिजिड ब्रोंकोस्कोपी। रिजिड ब्रोंकोस्कोपी, रिजिड मतलब मैंने आपको बताया था, रिजिड मतलब होता है कठोर। तो रिजिड ब्रोंकोस्कोपी में क्या करेंगे, एक रिजिड मेटल ट्यूब है, एक रिजिड मेटल ट्यूब होगी, उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा माउथ में, और यहाँ से हमको क्या दिखेंगे, तो आपके लंग एयरवेज दिखेंगे। रिजिड ब्रोंकोस्कोपी है, ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी से, लेकिन इसमें जनरल एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब थोड़ा एनेस्थीसिया आपको देना पड़ता है वाइल एग्जामिनिंग फॉर रिजिड ब्रोंकोस्कोपी। जैसे कि आपने सीटी स्कैन सुना था, वैसे ही होता है एमआरआई स्कैन। अब आज इसका भी फुल फॉर्म देख लेते हैं। एमआरआई स्कैन होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या होगा, जो एमआरआई स्कैनर है ना, ये रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, ताकि हाई रिजोल्यूशन मतलब अच्छी क्वालिटी की इमेजेस वो ले सके आपके चेस्ट की और स्ट्रक्चर ऑफ चेस्ट की। तो गाइज़ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। कल हम देखेंगे कोरोना वायरस कैसे आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको अटैक करता है, और उसके वेरियस टेस्ट कैसे होते हैं, और कैसे हम उसके सिम्टम्स को पहचान सकते हैं, और कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, आइसोलेशन एक्सेट्रा।